अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग ही इस बारे में सवाल करते हैं कि अक्सर लोगों का इस बात को लेकर बहुत कंसर्न होता है कि हमें हर वक्त थकावट क्यों होती है या फिर हम बहुत जल्दी थक क्यों जाते हैं, हम हर वक्त खुद को फ्रेश क्यों नहीं महसूस करते। इन सब की वजूहात क्या है, हमें थकावट क्यों होती है, किस वजह से होती है और इसका इलाज क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए, जो थकावट है ना, इसकी दो मेन वजूहात हो सकती है। या तो ये थकावट हमें बाहर से किसी वजह से आ रही है या फिर ये थकावट हमें अपने अंदर से, अपने जिस्म से आ रही है। अब हम पहले बात कर लेते हैं जो बाहर से हमें थकावट महसूस होती है या जिस वजह से हमें बाहर से थकावट आती है, उसकी क्या वजूहात हो सकती है। अगेन इसकी भी दो इकसाम होती है, दो वजूहात होती है। एक होती है फिजिकल थकावट और एक होती है हमारे पास मेंटल स्ट्रेस। अगर हम अपनी फिजिकल जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमें उस वजह से थकावट हो सकती है। सबसे ज़्यादा जैसे कि हमारी घर की जो ख़वातीन होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, इसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ख़ास तौर पे ये ख़वातीन जो होती हैं फिजिकल थकावट का शिकार होती हैं। ये ऐसी थकावट है जो उनको फिजिकली एक्टिविटी करने की वजह से होती है। इन्होंने घर के काम भी करने होते हैं, बच्चों का भी ख्याल रखना होता है, मेहमान आ जाए तो उसका भी ख्याल रखना होता है, और घर का खाना पकाना, हर चीज़ का इन्होंने ख्याल रखना होता है। इतनी कैपेसिटी किसी में भी नहीं होती है। लेकिन अगर वैसे ये इतना आप में होना चाहिए कि आप नॉर्मली घर के ये सारे काम कर ले, आपको इतने काम करके थकावट महसूस ना हो। नॉर्मली इतनी कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। अगर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो आप इसको खुद से बिल्ड कर लें। आपने क्या करना है कि आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है ताकि आपको इतना नॉर्मली काम करने में थकावट महसूस ना हो। जब आप अपनी फिजिकल कैपेसिटी से ज्यादा काम करते हैं तो क्या होता है कि ये थकावट आपकी बॉडी में रच बस जाती है। वरना ये क्या करती है, अगर ये थोड़ी सी भी ज्यादा हो जाती है तो आपको थोड़ा सा भी घर का काम करने में या अपनी नॉर्मल रूटीन का वर्क करने में थकावट होना शुरू हो जाती है। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें, या तो अपनी फिजिकल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करें या फिर इस फिजिकल कैपेसिटी को बढ़ाएं, इसको अपने अंदर बिल्डअप करें। तो आप क्या करिए, अपने घर के जो छोटे छोटे काम है, जिसमें अगर पानी पीना है तो आप खुद उठकर जाएं, खुद जाके पानी पिए। घर की छोटी चीज अगर कोई पकड़नी है या किसी को देनी है तो उसके लिए भी खुद काम करें, अपने काम वालों से काम मत करवाएं छोटी छोटी चीज के लिए, ताकि आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो। वॉक करें, स्टेयर्स चढ़ें। इससे क्या होगा, आपकी जो कैपेसिटी है वो बिल्डअप होगी। तो इससे क्या होगा, अगर आपकी कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगी तो आपको जल्दी थकावट नहीं होगी। अब दूसरी बड़ी वजूहात है मेंटल स्ट्रेस। अब देखिए, आपका अगर ज़हन आपके जिस्म का साथ नहीं देगा, अगर आपके ज़हन और आपके जिस्म का मोमेंटम एक नहीं है तो इससे क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है। इस फॉर एग्जांपल, अगर आप एक काम करने के लिए खुश नहीं है लेकिन वो काम आपको फिर भी करना पड़ रहा है तो उस काम में आपको थकावट आ जाएगी। अगर वही काम आप खुशी से करेंगे तो आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी। आपको, अगर आप छोटे छोटे काम भी खुशी से करते हैं ना, तो आपको जो दर्द दुख होते हैं वो भी आपको भूल जाते हैं। इस वजह से अगर आप खुशी से कोई काम करते हैं, यानी कि एक काम ना सिर्फ मजबूरी में करें बल्कि उसको दिल से करें, खुशी से करें, ना सिर्फ आपको खुशी महसूस होगी और साथ में आपको जो मेंटली स्ट्रेस है उससे भी रिलीफ मिलेगा। इस तरह से आपको जल्दी थकावट नहीं होगी। और इसी तरह कुछ लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में, आप उनसे बात नहीं करना चाहते या आप उनसे मिलना नहीं चाहते, और जब वो आपके पास आके बैठते हैं या आपसे बात करते हैं तो आपका दिल नहीं चाह रहा होता उनसे बात करने को, या आपको उनसे बात करने में खुशी महसूस नहीं होती, आप रूड होते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको मेंटल स्ट्रेस होगा। ना सिर्फ मेंटल स्ट्रेस होगा, इसके साथ आप बहुत जल्दी आपको थकावट महसूस होनी शुरू होगी। ऐसी अनचाही चीज़ें आप करेंगे जिसमें आपका दिल नहीं लगेगा, तो इससे क्या होगा, आपका मेंटल स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा और वो ऑटोमेटिकली आपको थकावट का बाइस बनेगा। और अगर आप इस चीज़ को अपनी लाइफ से ख़त्म करना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं आपको मेंटली स्ट्रेस ना हो, तो अक्लमंदी से जिस तरह से भी चाहे आप इसको डील करें ताकि आपकी लाइफ से ये जो स्ट्रेस का फैक्टर है वो निकल जाए। अगर फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी से बात करने का दिल नहीं करता, या तो आप उसके साथ बात करके या उसके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा महसूस नहीं करते, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे बात कर ले, ठीक है। ये नहीं कि आप उनसे रूड होकर बात करें, लेकिन आप उनको जिस तरह से भी अपने अंदाज से समझाना चाहें तो आप उनको समझाएं, ताकि ये जो मेंटल स्ट्रेस है ये आपकी लाइफ से निकल जाए।
अब ये तो दो चीजें होगी जो हमें बाहर से थका देती हैं, जिनकी वजह से, यानी ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें थकावट महसूस होती है। अब अंदर से कुछ ऐसी चीजें हैं, उनको भी देखना चाहिए, उन पे भी आपको फोकस करना चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं जिनको बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर कुछ नहीं होता, उनकी एक्टिविटी भी ठीक है, उनको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई वर्कलोड नहीं है, फिर भी क्या होता है, उन लोगों को हर वक्त थकावट महसूस होती है। तो ऐसे लोगों को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, उनको अपना सीबीसी टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, उनको अपना एचपी हीमोग्लोबिन का लेवल जरूर चेक करवाना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में एचबी का लेवल कम होगा, यानी अगर आपको खून की कमी होगी, तो ऐसे लोगों में थकावट एक बहुत बड़ी वजह होती है। आपको बहुत जल्दी सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, आपसे सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, आप जरा सी वॉक करते हैं तो आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी थकावट हो जाती है, आप छोटा सा भी काम करते हैं तो आपको थकावट हो जाती है। तो खून की कमी एक बहुत बड़ी वजह होती है आपके अंदर थकावट की। अगर आप अपनी खून की कमी को पूरा करेंगे, जैसे भी आयरन की टैबलेट लें या इंजेक्शन लगवाएं, जिस हिसाब से आपकी खून की कमी होगी, आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, वो आपको बताएंगे कि ये किस तरह पूरी हो सकती है, तो आपका ये थकावट का मसला ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा दूसरी चीज आ जाती है, कुछ लोगों में विटामिन बी की कमी होती है, जिसकी वजह से उनको बहुत जल्दी थकावट हो जाती है। ऐसे लोगों की जो विटामिन बी की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। आप अच्छी ग़िज़ा लें, ठीक है, हेल्दी डाइट लें, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स लें। कुछ सब्जियां और फ्रूट्स में क्या होता है, ऐसी मिनरल्स या ऐसे विटामिन होते हैं, विटामिन बी, जिससे आपकी विटामिन बी की कमी को पूरा किया जा सकता है। या फिर अगर आपकी खुराक या ग़िज़ा लेने से, अच्छी डाइट लेने से अगर वो विटामिन बी की कमी नहीं पूरी हो रही, फिर भी आपको थकावट रह रही है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, ताकि डॉक्टर आपके विटामिन बी के लेवल करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे। अगर वो कम होंगे फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको मेडिसिन देंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह आ जाती है विटामिन डी की कमी। देखिए, विटामिन डी की कमी आजकल खास तौर पे यंग बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी गई है। विटामिन डी अल्लाह ताला ने हमारे लिए सनलाइट में रखा हुआ है, ठीक है, सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, दूध से हमें विटामिन डी मिलता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, रंग काला होने के डर से सनलाइट में नहीं जाते, कहते हमारा रंग काला हो जाएगा। फिर उसके अलावा दूध नहीं पीते। तो ये बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको विटामिन डी की कमी होती है। और ना सिर्फ विटामिन डी की कमी होती है, इसके अलावा उनकी जिंदगी भी मुतासिर हो रही होती है। वो जरा सा काम करते हैं, उनको थकावट महसूस होती है, हर वक्त थके थके रहते हैं, उनका कोई काम करने को दिल नहीं करता, किसी चीज में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता। तो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना। उसके अलावा कुछ बीमारियां आ जाती हैं, जिसमें आ जाती है डायबिटीज। देखिए, अगर आपको इन सब वजह से थकावट नहीं हो रही, आपने चेक करवा लिया, ये सब आपके नॉर्मल आए हैं, अगर आपको इन सब फैक्टर की वजह से थकावट नहीं हो रही, तो आपने डायबिटीज यानी शुगर का टेस्ट जरूर करवाना है। HbA1c टेस्ट होता है जो आपको पिछले 3 महीनों की रिपोर्ट बता देता है, आपने वो जरूर करवा के देख लेना कहीं आपको शुगर का मसला तो नहीं है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है गुर्दों की बीमारी। बाज लोगों में गुर्दों का मसला चल रहा होता है और उनको पता ही नहीं होता, उस वजह से उनमें बहुत ज्यादा थकावट देखी गई है। उसके अलावा एक बीमारी आ जाती है, पट्ठों की बीमारी होती है, जिसे कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। ये बीमारी होती है, इसमें बहुत ज्यादा शदीद किस्म की आपको कमजोरी महसूस होती है। आप छोटा सा भी काम नहीं कर पाते अपनी लाइफ का, इवन की कंघी भी नहीं कर पाते, आपको इतनी थकावट होती है हर काम करने, बल्कि आप काम करें या ना काम करें, आपको हर वक्त ऐसे ही थकावट रहती है कि आप बहुत थके हुए हैं, आपका किसी काम में दिल नहीं लग रहा। तो पट्ठों की ये बीमारी में बहुत ज्यादा देखा गया। इस बीमारी में क्या होता है, जो आपके पट्टे होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और इस वजह से आप कोई भी काम करते हैं तो पहली बात आपसे कोई काम होता ही नहीं है, और अगर काम करने की कोशिश भी करते हैं तो आपसे नहीं होता और आपको थकावट सी ही रहती है। तो आपने क्या करना है, एक हेल्दी पर्सन अगर उसको कोई खून की कमी नहीं है, या विटामिन बी की कमी नहीं है, या विटामिन डी की कमी नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी है अपनी इन बीमारियों को ज़रूर ख्याल में रखे और अपना डॉक्टर से चेकअप करवाता रहे, ताकि उसको पता लग सके मुझे ये थकावट होती है तो क्यों होती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर फटीग यानी थकावट से लेकर आपको कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में और आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उनका रिप्लाई जरूर करूंगी। ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।